अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मादा है, ठीक है, मादा बहुत सारे किस्मों का होता है। यानी कि जब हम इसकी दर्जाबंदी करते हैं, पहले हमने देखा था इसकी दर्जाबंदी दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तिबी तौर के मतलब तिबी लिहाज से हम इसकी मतलब दर्जाबंदी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस क्लासिफिकेशन करते हैं, हम फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से केमिकल बेसिस पे यानी कि कीमियावी लिहाज से इसकी हम दर्जाबंदी करते हैं। और फिजिकल बेसिस पे जैसे आपको पता ही है, जो मादा है वो तीन किस्मों में तीन हालत में पाया जाता है। जैसे कि ठोस हालत है, माई हालत है और गैस हालत है। और जो हमारे पास जो अगर हम कीमियावी हालत की बात करें, ठीक है ना, कीमियावी बुनियाद की अगर हम बात करें, तो जो मादा है वो उसको हम तीन मतलब किस्मों में आ, उसकी दर्जाबंदी हो जाती है। जैसे कि पहला है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी कि केमिकल बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर जो है, मादा जो है, तीन किस्मों का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, तो आज हमें जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन जो हमारा वो यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है असल में पहले हम ये देखेंगे, जो मादा है क्या ये खालिस है, जिसको हम बोलते हैं हमारे इर्द गिर्द का मादा खालिस है, यही देखना हमें, यही डिस्कस करना हमें। यहाँ बोल सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज प्योर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, क्या मादा हमारे इर्द गिर्द खालिस है, वही देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो देखते हैं। अगर हम मादा की बात करते हैं, मादा को हम सबस्टेंस भी बोलते हैं, सबस्टेंस। हाँ, सबस्टेंस बोल सकते हैं, या इससे बेहतर ये है कि हम बोलते हैं केमिकल सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस। हाँ, अगर हम सबस्टेंस की बात करते हैं, पहले ये देखते हैं कि सबस्टेंस किसको बोलते हैं या केमिकल सबस्टेंस किसको बोलते हैं। वो मादा जिसकी एक मुकर्ररा कीमियावी साख्त हो, यानी कि एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन जिसकी भी होती है, उसको हम बोलते हैं सबस्टेंस, या उसको हम बोलते हैं केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कीमियावी बुनियाद पर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मादा तीन टाइप्स का होता है, सबस्टेंसेस तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट बोला था मैंने, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीन टाइप्स के सबस्टेंसेस है हमारे पास। अब इनमें हमें देखना है कि इनमें खालिस कौन है और गैर खालिस कौन है। अगर हम खालिस की बात करते हैं, हाँ एक और चीज, जो सबस्टेंस होता है, पहली चीज मैंने ये बोला कि इसकी एक मतलब कतई या फिक्स्ड जिसको हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन होती है, कीमियावी साख्त होती है इसकी। दूसरा चीज, जो सबस्टेंस होता है इसको हम तिबी, किसी भी तिबी यानी कि फिजिकल मेथड से हम इसको मजीद ज़र्रात में तकसीम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सबस्टेंस को कोई इस पे कोई फिजिकल प्रोसेस करते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए से हम इसको सेपरेट, अलग अलग या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, ठीक है ना, अगर हम इनको हीट करते हैं, जैसे आपने पहले भी देखा था, ठीक है ना, हमारे पास आइस होता था, बर्फ, उसको हम हीट करते थे, वो पानी में तब्दील हो जाता था, लेकिन उसकी सिर्फ क्या हो जाती थी, चेंज, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो जाती थी, यानी कि उसकी सिर्फ तिबी हालत चेंज हो जाती थी। ठीक है, वही मतलब सबस्टेंस जब भी इसको क्या तिबी कोई अमल इस पर लागू किया जाता है, तो ये मजीद ज़रात में नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं एनीथिंग that cannot be broken down into further particles by applying physical by applying any physical process is called as substance। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ही बोला मैंने कि जो मादा है
तीन किस्मों का होता है ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं। अब हम यही देखेंगे जो ये मादा है या सबस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, जैसे मैटर बोलते हैं तो हम सबस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ये खालिस है यानी कि प्योर है, खालिस को हम बोलते हैं प्योर है क्या, या खालिस है या गैर खालिस है, वही देखना है। जब हम इसकी दर्जाबंदी इस हिसाब से करते हैं, मादा जो है दो किस्मों का होता है, ठीक है ना, प्योरिटी के बेसिस पे, प्योर या इम्प्योर बोलते हैं ना हम। इम्प्योर का मतलब ये नहीं होता खराब, वो बायोलॉजी में हम बोलते हैं इम्प्योर, प्योर। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब क्या होता है वो हम समझा देते हैं, इम्प्योर का की मीनिंग क्या है वो समझा देंगे हम। तो यहाँ पे जो मादा है वो दो किस्मों में तकसीम किया है। पहला है खालिस मादा और दूसरा है मिक्सचर यानी कि आमेजा, आमेजा, ठीक है ना। अगर हम खालिस मादा की बात करते हैं, ठीक है ना, खालिस मादा की बात करते हैं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स या टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस जिसको हम बोलते हैं खालिस, ठीक है ना, एंड मिक्सचर जिसको आप बोल सकते हैं आमेजा, आमेजा, ठीक है ना। तो यहां पे भी है, यहां पे आप देख सकते हो एक होता है प्योर सबस्टेंस, दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर, इम्प्योर का मतलब क्या होता है मिक्सचर, ठीक है ना, यानी कि आमेजा, ठीक है। और प्योर का मतलब होता है खालिस। हाँ, तो अब हम देखेंगे ये खालिस मादा है क्या, ठीक है। खालिस किसको कहते हैं हम, यानी कि वो मादा जो सिर्फ, वो मादा जो सिर्फ एक किस्म के जर्रों पर मुश्तमिल हो, यानी कि विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक ही किस्म के जर्रे मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं खालिस मादा। मिसाल के तौर पे हीरा है हमारे पास, नमक है, सल्फर है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है वो तीन टाइप्स में, केमिकल बेसिस पे तीन टाइप्स का होता है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा है कंपाउंड, एक और है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अगर हम इन दो की बात करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड की, ये दो खालिस मादा में आते हैं। एलिमेंट भी कंपाउंड भी, ये किस में आते हैं खालिस मादा में, ठीक है ना। और अगर यहां पे हीरा है, नमक है, सल्फर है, टिन है, अगर हम इनकी बात करेंगे ये सारे एलिमेंट्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड है, वाटर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमारे पास है अमोनिया, या सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक बोलते हो, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सारे किस में आ जाते हैं, खालिस मादा में आ जाते हैं। सिंपली याद रखना है कि जो एलिमेंट है और जो कंपाउंड, ये खालिस मादा में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स की, जैसे कि हीरा है वो कार्बन का बना होता है, दूसरा नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या हमारे पास और भी कुछ नमक होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नमक रहते हैं हमारे पास, जैसे कि कॉपर सल्फेट भी एक है, कॉपर सल्फेट वो भी नमक ही होता है, लेकिन उसकी यूज दूसरी होती है, इस्तेमाल दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। कॉपर सल्फेट ये भी क्या है, ये एक कंपाउंड है और खालिस मादा में आता है। और जैसे मैंने पहले ही बोला, खालिस मादा वो मादा है या वो सबस्टेंस है, वो मैटर है जो एक ही किस्म के जर्रों पर मुश्तमिल हो या एक ही जर्रों का बना हुआ हो। अगर हम अब एलिमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा बताऊंगा एलिमेंट्स की। अगर हम बात करेंगे, इनमें जो जर्रे होते हैं उनको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है ना। जौहर, ये एक ही किस्म के जौहर के बने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अभी हमने आपको बोल दिया अभी, जैसे कि हीरा है वो कार्बन एटम्स का बना है, इसी तरह से सल्फर वो सल्फर एटम का बना है, टिन या आयरन है आपके पास, लोहा उसमें आयरन के एटम होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं हम, कंपाउंड जो है, अगर हम वाटर की बात करते हैं, कंपाउंड वाटर की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है पूरा, तो सिर्फ वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का बना होगा,
ठीक है ना, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिक्सचर किसको बोलते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? जब हम मुख्तलिफ मादों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो मादा है, ठीक है ना, उनको हम मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा जो मादा है, अगर हम उनको मिलाते हैं यानी कि मिक्स करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लेमोनेड होता है, नींबू पानी, उसमें क्या क्या चीज होती है? उसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे उसमें नींबू का रस होता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है और उसमें पानी होता है। तो तीन चीजों का बना है जो लेमोनेड होता है, लेमोनेड। ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीज होती है? एक होता है उसमें वाटर, ठीक है, उसमें शुगर होता है और उसमें क्या होता है? लेमन जूस होता है, लेमन जूस। ठीक है, अब यहां पे देख लो ना, इसमें तीन किस्म के मादा मौजूद हैं। जब तीन किस्म के मादा सिर्फ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस जो नया मादा हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हमें देखना है इनमें से कौन मादा है, खालिस मादा कौन है और मिक्सचर कौन है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास है पानी है, कॉपर है, चॉकलेट केक है, हाइड्रोजन है, मिट्टी है, हवा है। ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्मों के मादा है, मुख्तलिफ किस्मों के मतलब सबस्टेंसेज है हमारे पास। हमें बोलना है कि इनमें से मिक्सचर कौन है और यानी कि आमेजा कौन है और खालिस यानी कि प्योर सबस्टेंस कौन है। अब अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो पहले चॉकलेट केक मिक्सचर है, क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है, आटा भी होता है, उसमें शुगर भी होता है, हाँ ठीक है ना, उसमें चॉकलेट पाउडर डाला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों का बना है, इवन कि उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, तो ये मिक्सचर है। इसी तरह से मिट्टी की अगर हम बात करें, मिट्टी, ठीक है ना, उसमें मिट्टी है होती है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एयर भी हो सकती है, उसमें मॉइस्चर भी यानी कि वाटर कंटेंट भी हो सकता है उसमें, साथ में उसमें कीड़े मकोड़ी भी हो सकते हैं, या उसमें जो है कुछ सॉल्ट भी हो सकता है, खाद मिली हुई होती है। ठीक है ना, तो ये भी मिक्सचर है। इसी तरह से हवा की अगर हम बात करते हैं, हवा तो मिक्सचर ही है। जैसे हम बोलते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर, इसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन O2, CO2, ठीक है ना, इसमें नाइट्रोजन N2, ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, मिक्स हो गए होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? ये भी मिक्सचर है, ये भी आमेजा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब बात करते हैं खालिस यहां पे इसमें हमें देखना था कि खालिस मादा कौन है। तो खालिस मादा की अगर हम बात करते हैं, पानी है, पानी क्या है? खालिस मादा है। ठीक है, तांबा जिसको आप बोलते हैं कॉपर, कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर सिर्फ कॉपर एटम्स का बना है, इसमें सिर्फ कॉपर एटम ही होंगे। इसी तरह से वाटर, पानी, पानी, ठीक है ना, जो फिजिकली तो वाटर हमें पता है, यानी कि तिबी हालत में कैसे होता है, जो इसकी तिबी हालत होती है माई की होती है। ठीक है ना, लेकिन केमिकली अगर हम बोलेंगे वाटर, यानी कि कीमियावी बुनियाद पर पानी किसका बना है? वाटर मॉलिक्यूल्स का, जिसका फॉर्मूला H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है, तो इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन, अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, तो वो हाइड्रोजन का बना H2, जिसका फॉर्मूला H2, 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 तो ये सब किसके बने? H2, हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हम बोल सकते हैं बना हुआ होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि जो हमारे पास मादा है, ठीक है ना, इसकी जब दर्जाबंदी की जाती है, ठीक है ना, किस बुनियाद पर कि क्या ये एक जर्रे का बना है, एक ही किस्म के जर्रों का बना है, या मुख्तलिफ किस्मों के मादों का बना है, या मुख्तलिफ जर्रों का बना हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे पास मादा दो किस्मों का होता है। पहले हमने देखा जिसको हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंस, ठीक है ना, दूसरा जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर। अगर हम प्योर सबस्टेंस की बात करते हैं, उसमें आते हैं पहले ही, मैं फिर से बताऊंगा, प्योर सबस्टेंस में पहले ही क्या आ जाता है? प्योर सबस्टेंस में हम बोल सकते हैं उसमें आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, और जो इम्प्योर है उसमें आ जाता है मिक्सचर। क्या आ जाते हैं? मिक्सचर आ जाते हैं। ठीक है, अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर,
आपने सुना भी होगा ये चीज, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर जो है ना दो टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस यानी कि यकसा, यकसा जिसको ये यकसा होता है, और ये जो हेटेरोजीनियस है इसको बोल सकते हैं हम गैर यकसा, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि यकसा आमेजा, आमेजा, और ये गैर यकसा आमेजा, ठीक है। तो अब हम इनमें इनमें क्या फर्क है वो देखेंगे। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, मिसाल ले लेते हैं, अगर हम चीनी, पानी और नींबू का जो रस है उसको मिलाते हैं ना, तो हमारे पास जो अभी मिक्सचर बन गया उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर होता है इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो हमने एजा मिलाए होते हैं, ठीक है ना, वो यकसा तौर पर यानी कि होमोजीनियसली, यकसा ह्यूमोजीनियसली, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ में यूनिफॉर्मली वो मिल जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो है ऐसा जो होते हैं, जैसे नींबू का पानी, उसमें जो चीनी है, नींबू का रस है, पानी जो है वो अच्छे से घुल जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं और यकसा साख्त का बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या इसको हम बोलते हैं, या बोल सकते हैं हम, हाँ, यकसा आमेजा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एयर जो है, एयर यानी कि जो हवा है, हवा भी इसमें आ जाती है, हवा भी क्या है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से होमोजीनियस एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे हम। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज जो यकसा मिक्सचर मतलब आमेजा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जो रेशियो होगा, यानी कि जो मिक्सचर की जो तरकीब होगी, जो तरकीब की जो इसका जो तनासुब होगा वो मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन मैंने क्या किया, मैंने एक मतलब कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर लिया एक, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है ना, ये पानी है। अब मैंने 2 चम्मच इसमें क्या डाल दिए, ठीक है ना, मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है ना, ठीक। अब मेरा दोस्त जो उसने भी मतलब नींबू पानी बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन उसने जो है 3 चम्मच क्या डाल दिए, इसमें चीनी डाल दिए। तो जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मिक्सचर की जो तरकीब का तनासुब है वो मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं the ratio of the composition of homogeneous mixture it can be different. For example, हम क्या कर सकते हैं, कोई नींबू के पानी में 2 चम्मच क्या डालता है, चीनी डालता है, कोई 2 से ज्यादा डाल सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो मतलब मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, जो साख्त होती है, लेकिन वो क्या रहती है, वो क्या रहती है, होमोजीनियस, यकसा रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, हेटेरोजीनियस जिसको हम बोलते हैं गैर यकसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक काम करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, एक बर्तन ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये बर्तन है, इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है। जैसे हमने पानी डाल दिया इसमें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें आप मिसाल के तौर पर इसमें आप चाक डाल दो, ये चाक है, चाक का पाउडर लिया आपने, चाक का पाउडर लिया आपने, वो डाल दिया। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे जो ये मिक्सचर बनेगा, पानी भी अलग दिखता है और चाक के जो जर्रे हैं वो भी अलग दिखते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एजा होते हैं वो एक दूसरे के साथ में मुकम्मल तौर पर मतलब तहलील नहीं होते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। समझ आ रहा ना, समझ आ रहा। तो जो मिक्सचर यानी कि जो आमेजा जिसमें क्या हो, एजा जो है मुख्तलिफ मादों के जो एजा है वो मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं होते हैं, और हम उन्हें जिस्मानी जराए से अलग कर सकते हैं, या फिजिकल मेथड से हम उनको अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स, ऑर्डिनरी फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए से, ठीक है ना, एक सिंपल मेथड से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे
अगर हम ये वाला जो है अभी हमने लिया जिसमें चाक है और वाटर है, अगर हम एक और बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के ऊपर हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर डाल देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं, पानी तो यहाँ आ जाएगा लेकिन जो चाक है वो ऊपर रहेंगे, इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि सिंपल आपने फिल्ट्रेशन का मेथड इस्तेमाल किया, फिल्ट्रेशन के जरिए से आपने इनको अलग अलग कर दिया। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके जो एजा हैं हम उनको सिंपल मेथड्स, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ और प्रोसेस हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम हिटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल दे सकते हैं, हिटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल, हिटेरोजीनियस मिक्सचर की जो एग्जांपल है वो क्या है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर जो है इसकी एग्जांपल जो है, मिसाल जो है, अगर हम पानी में जो है रेत मिलाते हैं, ठीक है ना, या चॉक वाटर मिक्सचर ले लेते हैं हम, आपको जल्दी समझ आएगा, चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक वाटर मिक्सचर जो है, ठीक है ना, ये हिटेरोजीनियस मिक्सचर है। या अगर आप पानी में मिट्टी मिलाते हो या रेत मिलाते हो तो वो भी क्या बनता है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर बनाता है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और इनके बीच में कुछ और भी फर्क है वो हम यहां पे देखते हैं। पहला, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, आप याद रखेंगे, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसकी जो कंपोजिशन होती है, साख्त जो होती है, यूनिफॉर्म होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम, ये मैंने एक बर्तन लिया, इसमें पानी डाल दिया मैंने, ठीक है, अब मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया इसमें, तो नमक और जो पानी है ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के इस तरह घुल जाते हैं कि नमक और पानी जो है ये बिल्कुल अलग अलग नहीं होते हैं। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है ना, यानी कि अलहाइदा इसकी साख्त नहीं होती है। लेकिन जो हिटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म उनकी साख्त होती है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज, हम क्या देखते हैं, अगर हमने चाक वाटर मिक्सचर लिया था अभी, चाक वाटर मिक्सचर, या आपने पानी लिया था, इसमें आपने चाक डाला था, चाक पाउडर और वाटर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी कि वो सेपरेट लेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना, हमने वहां यहाँ पे देख लिया। तो हिटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सेपरेट लेयर्स होती हैं, सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, वो सेपरेट अलग अलग नहीं रहते हैं। और एक चीज, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जैसे जो सॉल्ट वाटर होता है, जैसे सॉल्ट वाटर, अगर इसी की एग्जांपल सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक और पानी, सॉल्ट वाटर जो मिक्सचर होता है, या सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं आप इसको, अगर हम ये देखेंगे, इसको अपनी आंख से देखेंगे तो हमें जो इसके जो जर्रे हैं, यानी कि नमक के जर्रे, वो हमें आंख से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम जो है बिल्कुल अपनी खुली आंख से देख सकते हैं। जैसे आप मिट्टी को पानी में डाल दो, आपको मिट्टी अलग से दिखेगी, और अगर आप रेत को डालोगे रेत भी दिखेगी। इसी तरह से अगर आप चाक डाल दोगे, किस में, पानी में डाल दोगे, तो आपको चाक भी दिख जाएंगे। एक और चीज जो क्या होती है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो एक ही फेज में होते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या वो लिक्विड हो सकते हैं, या गैसियस फेज में हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक ही फेज में हो सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक मुकर्रर वक्त में वो क्या हो सकते हैं, एक ही फेज में, या तो वो सॉलिड फेज में होंगे, या लिक्विड फेज में होंगे, या गैसियस फेज में होंगे। लेकिन जो हमारे पास जो हिटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें जो मुख्तलिफ मतलब ऐसा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस में हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो वो सेपरेट लेयर्स में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल में बोल सकते हैं, अगर आप पानी और दूध को मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, लेकिन वो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से अगर आप नमक और पानी जो है वो मिलाओगे, नमक और पानी, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनता है सॉल्ट सोल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन जो है किसकी मिसाल है, होमोजीनियस मिक्सचर की। या पानी को किस में डाल दो, चीनी में, पानी और चीनी वो मिला दो, ठीक है ना, या एसिड और वाटर डाल दो, एसिड और वाटर, वो भी क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बोला अभी, या तो आप क्या ले लो, चाक पाउडर डाल दो, चाक पाउडर और वाटर, पानी वो मिला लो, वो भी क्या बनता है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर। या मिट्टी पानी में डाल दो,
ठीक है ना, वो भी क्या बनता है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो ये थी कुछ एक तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, ठीक है, मिक्सचर्स की और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।